तो हेलो 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 वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं क्लिक एंड लर्न स्किल, जहां पर हर रोज़ आपको एक नई स्किल सिखाई जाती है। तो आज का टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सटेंशंस। क्या होता है आखिर गूगल एक्सटेंशन और किस तरह से हम इसमें वेब स्टोर पे हम देख कर अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले नॉर्मली अपना क्रोम खोल सकते हैं, जैसे हमने अभी खोल के रखा है। इसमें आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाई देंगे जो कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम कहलाते हैं। तो इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से अगर आप देखें तो आपके पास एक यहाँ पे एक्सटेंशन नाम का एक ऑप्शन है। जैसे ही हम एक्सटेंशन पे लेके आते हैं अपने एरो को, तो वहाँ पे हमें 2 ऑप्शन विजिबल होते हैं। पहले का नाम है मैनेज एक्सटेंशन और दूसरे का विजिट क्रोम वेब स्टोर। तो मैनेज एक्सटेंशन और विजिट क्रोम वेब स्टोर के बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम क्रोम वेब स्टोर को विजिट करते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पे अपने वेब एप्लीकेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिस्कवर का एक ऑप्शन होगा। यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, हम सब कुछ एक एक करके समझने वाले हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप अगर देख पाएँ तो डिस्कवर लिखा हुआ है, डिस्कवर के बाद एक्सटेंशन और थीम। तो डिस्कवर में अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे स्मॉल PDF, पुलिस कार एस्केप, दिस इज़ अ गेम एंड अगर आप देखेंगे आगे तो आप और भी कई सारे यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर आपको 1-2 एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करके भी दिखाएंगे कि आखिर हम किस तरह से यहाँ पर इसका यूज़ करके इसे और भी बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम इंस्टॉल करेंगे वो है चैट GPT, जो कि साइड बार होने वाला है। चैट GPT साइड बार को जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ऐड टू क्रोम। अगर आपको विजिबल हो रहा है तो देखिए ऐड टू क्रोम, बिल्कुल इसी तरह से आपको यहाँ पर ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं तो आपका ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पिन चैट GPT साइड बार इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है क्लिक टू पिन इट। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास चैट GPT साइड बार का एप्लीकेशन आ चुका है। यहाँ पर जस्ट नॉर्मली आप यहाँ पे पिन लिखा है, इस पर क्लिक करिए तो ये आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आपको विजिबल होने लगेगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर आप देख पाए यहाँ पे तो चैट GPT का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे ही आपको अब यहाँ पे चैट GPT सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको क्या करना है यहाँ पे चैट GPT पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे चैट GPT पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप हर तरह की चीज़ें यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। हो सकता है अगर आप पहली बार चैट GPT इंस्टॉल कर रहे हो तो आपसे यहाँ पर आपकी ID मांगी जाए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपनी गूगल क्रोम की ID पे आप क्लिक करके इसे इनेबल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करा के, यानी कि आपको नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जनरल से चीज़ें पूछेगा वो आपको बता देना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से, जैसे हाउ कैन आई चेंज माई क्रोम वॉलपेपर, ये हम सिंपल सा एक यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखते हैं और यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर चैट GPT पूरा आपको बता देगा कि आपको यहाँ पर किस तरह से आपको अपना वॉलपेपर बदलना है। पूरा एक डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप किसी भी तरह की इमेज अगर लगाना चाहते हैं तो इमेज का ऑप्शन यहाँ पे है, राइट करने का ऑप्शन है, किसी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, चैट कर सकते हैं चैट GPT के साथ। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे चैट GPT मिल जाते हैं स्लाइड बार के साथ। और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि चैट GPT कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एप्लीकेशन के साथ। तो पहला एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल करके आपको दिखाया। चलते हैं हम अपने सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर। हम फिर से डिस्कवर पे जाते हैं और यहाँ पर आपको हम ग्रामरली, अगर आपने सुना होगा, कभी आपने अगर सुना है तो यहाँ पर सिंपल से आपको एंटर करना है ग्रामरली। तो यहाँ पर पहले ही आपका ऑप्शन आएगा सेम। अब हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन यही होने वाला है। ये आपके राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप क्या है, ग्रामरली AI राइटिंग और ग्रामर चेकर यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐड टू क्रोम आपको करना है, सेम वही ऑप्शन आता है, ऐड एक्सटेंशन पे आपको जाना है और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होना इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट ये आपका हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड होते ही आपके पास फिर से वही ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे
तो आपको एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप आप गूगल से भी कर सकते हैं, तो हम गूगल से ही पहले करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गूगल से साइन अप कर लेते हैं। जैसे ही गूगल से साइन अप कर लेते हैं तो आपका ग्रामरली जो है तो एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे। और अब क्या होगा, अब एक्सटेंशन आपके पास जैसे इसका आ चुका है, तो अब कभी भी आप कोई भी राइटिंग आप करते हैं, आप क्या, चाहे आप मेल लिखिए, चाहे आप किसी को ईमेल के माध्यम से, या तो किसी को आप लेटर लिख रहे हैं, वहाँ पे अगर आपसे राइटिंग के मिस्टेक हो रही है तो वहाँ पे आपको ये सजेस्ट करेगा कि आपकी गलती है, और वहाँ पे आपको करेक्ट करके एक सेंटेंस जनरेट करके आपको दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने कर दिया, हमारा साइन अप हो गया, तो ग्रामरली यहाँ पर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप देख सकेंगे इसका लोगो धीरे धीरे विजिबल हो रहा है, और ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, गेट ग्रामरली फॉर विंडोज इट्स फ्री। सो सबसे पहले तो हम इसे डिसमिस कर देते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कई सारे यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं। तो आप यहाँ से अपलोड फाइल करके, आप जैसे अपलोड कोई फाइल करते हैं जो आपने बनाई है, तो वहाँ पे ग्रामर यहाँ पे चेक करके आपको दिखा देगा। ठीक है, डेमो डॉक्यूमेंट है कि 26 आपके पास लेफ्ट बचे हुए हैं। तो ये दूसरा केस है। अब चलते हैं हम अपने एक्सटेंशन के ऊपर। तो एक्सटेंशन और कुछ नहीं होता, जो आप डिस्कवर के में आप ये जब सर्च कर रहे हैं ना, जो भी एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किया, तो जो यहाँ पर आपका इंस्टॉल हो रहा है यही एक्सटेंशन है। जैसे एक्सटेंशन पे अगर हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे चैट जीपीटी है, ग्रामरली है, आपने इतने सारे यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखे हैं, ये यहाँ पे हमें बता रहा है। अब यहाँ पे हमने देखा कि डिस्कवर में क्या होता है कि जितने हमारे एक्सटेंशन होते हैं उनके बारे में दिखाया जाता है। हमारा जस्ट यहाँ पे एक्सटेंशन है जिससे हम इंस्टॉल करते हैं किसी चीज़ को। अब यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन में कई सारे ऑप्शंस आते हैं आपके ऊपर। ये बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है, जैसे कि आपको किस तरीके का, यानी कि किस तरह की आपको ज़रूरत है एप्लीकेशन। प्रोडक्टिविटी में आपको कम्युनिकेशन डेवलपर टूल, जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं कम्युनिकेशन में, तो आपको कई सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में डेवलपर टूल आप देखेंगे तो फिर ये आपके प्रोग्रामिंग के हिसाब से जाएगा, जैसे कि आपका जेसन फॉर्मेटर है यहाँ पे। एजुकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से, यानी कस्टमाइजेशन है टोटल कि आपको किस तरह का चाहिए, जैसे आर्ट एंड डिज़ाइन, एंटरटेनमेंट, गेम्स, हाउस होल्ड, एवरीथिंग, है ना। गेम्स में अगर जैसे हम क्लिक करें तो हमारे पास बहुत सारे गेम भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारा एक्सटेंशन हुआ। एक्सटेंशन किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से हम लगा के रखते हैं, किस तरह से हमें हेल्प करता है, ये आपको समझ में आ गया। लास्ट ऑप्शन बचा है थीम्स का। तो थीम्स पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पे गूगल क्रोम के लिए थीम्स यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक आपको किस तरह का यहाँ पे थीम्स की ज़रूरत है, आर्ट एंड डिज़ाइन की ज़रूरत है, कलर की ज़रूरत है, डार्क एंड ब्लैक की ज़रूरत है। लाइक हम एक ले लेते हैं एंटरटेनमेंट की। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके पास कई सारे थीम, जैसे बैटमैन का हो गया, हम यहाँ पे इंस्टॉल करके भी आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए हमें बैटमैन का लगाना है, तो हम फिर से वही ऐड टू क्रोम में जाएंगे। यहाँ पे ऐड टू क्रोम करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके क्रोम का पूरा कलर यहाँ पे बदल चुका है, पूरा ब्लैक हो गया। यहाँ पे हमारा बैटमैन लग गया। तो इस तरह से आप देख पाएंगे किस तरह से आपने किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कवर, एक्सटेंशन, थीम सब कुछ सीख लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क के ऊपर, जिसमें क्या था, हमारा ऑप्शन था यहाँ पे एक्सटेंशन में मैनेज एक्सटेंशन। मैनेज एक्सटेंशन में जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जितने भी हमारे पास डाउनलोड किए हुए एक्सटेंशन होते हैं वो यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। जैसे आप देख पाएंगे अल्टीमेट कार ड्राइविंग है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका डिटेल देख सकते हैं। डिटेल में आप क्लिक करेंगे तो हर चीज़ें जो डिटेल, जितने MB का है, कहाँ साइड एक्सेस हुआ है, कितने MB का है, और ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे ईजिली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे रिमूव पे क्लिक किया, यहाँ पे पूछेगा आपको रिमूव करना है, तो हाँ हमें रिमूव करना है। जैसे हम रिमूव पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो ये चीज़ यहाँ से एक्सटेंशन से गायब हो जाएगी, यानी कि यहाँ से हम यहाँ पे रिमूव इसको कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सटेंशन को हम किस तरह से मैनेज कर पाएंगे वो यहाँ पे बताता है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स के हम क्या है, हम इसके लिए कोई एक शॉर्टकट्स यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। कोई भी एक बटन जैसे आपने कर दिया, यहाँ पे एडिट कर दीजिए, नॉट सेट है, तो एडिट करने के बाद यहाँ पे शॉर्टकट जो भी आप लिख देंगे तो वो यहाँ पे सेट हो जाएगा, है ना। तो इतनी हमारी एक्सटेंशन की बातें रही।